और इस बार भी बसपा से आए हुए और क्षेत्र में उनका कोई इस तरह का ना तो जनाधार है और वो क्षेत्रीय भी नहीं है, बाहर से उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। उससे कहीं ना कहीं हमारे समर्थकों में और पार्टी के आम कार्यकर्ता में निराशा है। पार्टी में आने जाने वाले लोग हैं, पार्टी को लगा पहले भी गलती यहाँ पे हुई, दूसरी पार्टी से लाके कानपुर में टिकट दिया, उसका परिणाम बेहद निराशाजनक रहा पिछली बार। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव बेहद नज़दीक हैं, जिसके लिए तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करने में जुट गए हैं। वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कानपुर विधानसभा की अगर बात की जाए तो वहां से कांग्रेस के कई दावेदार लगातार ये दावे कर रहे थे कि टिकट उन्हीं का होगा और वो इसीलिए दिन रात पार्टी को मजबूत करने में जुटे हुए थे। तो ये हमारे साथ दावेदार हैं जो कानपुर से दिन रात कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में जुटे हुए थे। हम उनसे बात करेंगे कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी का टिकट उन्हें तो नहीं हुआ, लेकिन सुभाष चौधरी टिकट लेने में कानपुर में कामयाब रहे हैं। उन्हें कितनी निराशा हाथ लगी है और अब क्या रणनीति आगे के लिए होगी, उनके समर्थकों का क्या निर्णय होगा, इन सभी बातों पर आज बात करेंगे। जी पवार साहब, आपका न्यूज़ टुडे में स्वागत है। धन्यवाद नियाजी जी। जिस तरीके से आप लगातार पार्टी को मजबूत कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी को, लेकिन आपका टिकट नहीं हुआ, आप लगातार दावा कर रहे थे कि आपका टिकट हो रहा है, कितनी निराशा है? देखिए, दावा मेरी तरफ से कोई दावा इस तरह का नहीं रहा कि मेरा टिकट हो रहा है, कि लेकिन मैं टिकट मांग रहा था और पुरजोर तरीके से मेहनत भी लगातार हमारी जारी है। और निश्चित ही कार्यकर्ता जो मेहनत करते हैं सड़क पे, उन्हें अपनी पार्टी से उम्मीद भी रहती है कि कहीं ना कहीं उनके कार्य को या उसको देख के उन्हें निश्चित, पर पार्टी का हो सकता है पता नहीं क्या सोच के उनका क्या निर्णय रहा होगा। और हमारे साथियों से लगातार हमारा साथी पहुंच रहे हैं हमारे पास। अभी भी हमारी थोड़ी देर में एक मीटिंग और है, रात भर साथी हमारे साथ रहे और जो भी साथियों का निर्णय होगा देखेंगे, बात करेंगे। ये माना जाए कि दावेदारी जितेंद्र पवार की बेहद कमज़ोर थी। अब आप कह सकते हैं अगर मेरी कमज़ोर थी तो मजबूत जो दावेदार रहे होंगे पार्टी के हिसाब से उनको टिकट दे दिया गया। तो कहीं जिस तरीके से आप लगातार पार्टी को मजबूत कर रहे थे, तो जो समर्थक हैं आप उन्हें भी निराशा लगी होगी, आप भी जाहिर सी। देखिए नियाजी जी, आपने भी एक बात कही, आपकी दावेदारी कमज़ोर थी। अगर मेरी दावेदारी कमज़ोर थी तो मेरी तैयारी भी कमज़ोर रही होगी, फिर मेरे पास समर्थक भी कमज़ोर रहे होंगे। लेकिन ऐसा है, राजनीति में सब चीज़ें चलती रहती हैं और कभी भी जो निर्णय होते हैं जब उनका परिणाम आता है तो तब पता लगता है कि दावेदारी मजबूत थी या नहीं थी। पार्टी ने जो निर्णय लिया है, अब देखते हैं उसका क्या परिणाम है। तो क्या कांग्रेस पार्टी में ही रहेंगे या फिर नई रणनीति बनाई जाएगी, क्या होगा अगर विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या रणनीति? देखिए, मैं तो पार्टी में ही था, पार्टी में ही हूँ, पार्टी में ही रहूँगा। पार्टी में आने जाने वाले लोग हैं, पार्टी को लगा पहले भी गलती यहाँ पे हुई, दूसरी पार्टी से लाके कानपुर में टिकट दिया, उसका परिणाम बेहद निराशाजनक रहा पिछली बार। और इस बार भी बसपा से आए हुए और क्षेत्र में उनका कोई इस तरह का ना तो जनाधार है और वो क्षेत्रीय भी नहीं है, बाहर से उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। उससे कहीं ना कहीं हमारे समर्थकों में और पार्टी के आम कार्यकर्ता में निराशा है। देखते हैं, बैठकर बात करेंगे। जिस तरीके से सुभाष चौधरी को लाया गया है, पार्टी को कितनी मजबूती मिलेगी वहाँ? अभी आप कह रहे हैं कि बाहरी कैंडिडेट है और ये बाहरी का नारा भी दिया जाएगा, फिर लोग बाहरी का भी कहेंगे। देखिए, मैं नारा देने वाला मैं कोई नहीं हूँ, मैं तो वास्तविकता बता रहा हूँ कि वो यहाँ से नहीं है। उनकी पृष्ठभूमि जो है उत्तर प्रदेश की मोदी नगर से है वो, और यहाँ पर जो है ठेकेदार वगैरह है जो मैंने सुना उनके बारे में। इससे ज़्यादा उनके बारे में मैं नवीन जानकारी मुझे भी नहीं रही। पहले वो बसपा से वहाँ लक्सर पे भी लड़े थे और अब कांग्रेस से आके यहाँ पर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, पार्टी का निर्णय है। जनता में कोई पहचान नहीं है उनकी? मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि आम कार्यकर्ता जो है उनसे कोई जुड़ाव कभी हमने नहीं देखा। हम क्षेत्र में इतने दिन, इतने लंबे समय से यहाँ पर सक्रिय पार्टी के में या कहीं किसी कार्यकर्ता के किसी लाभ हानि में कोरोना का इतना लंबा समय रहा। लोग बात कर रहे हैं कि वो उस दौरान भी वो जो प्रत्याशी यहाँ पे कहीं दिखाई नहीं दिए कभी। लेकिन ठीक है, पार्टी कमज़ोर प्रत्याशी माना जाए। अब कमज़ोर और वो तो बाद में पता लगेगा जब परिणाम आएंगे। अभी तो मजबूत ही है पार्टी। क्या स्थिति देखते हैं आप कानपुर विधानसभा की? जिस तरीके से बसपा के प्रत्याशी भी हैं, उमेश शर्मा भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, बीजेपी की भी आ गई रानी देवयानी, तो इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, कांग्रेस कार्यकर्ता कहीं ना कहीं मायूस है। जो लगातार जो सही मायने में कांग्रेसी है वो मायूस है, और उस उनकी जो मायूसी है, अगर पार्टी उसे दूर करने में कामयाब रही तो निश्चित परिणाम अच्छे आ सकते हैं।
अन्यथा अगर कार्यकर्ता का मनोबल टूट गया और उसे उत्साहित नहीं कर पाए तो फिर चाहे कितना भी मजबूत आप प्रत्याशी ले आए, बिना कार्यकर्ता के आप चुनाव नहीं जीत सकते। इसका ये मतलब है, ये माना जाए कि अगर आपको टिकट हो जाता तो पार्टी का चेहरा खिल जाता कार्यकर्ताओं का। मैं ये बात कह ही नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो कार्यकर्ता, जो आम कार्यकर्ता है, जो पार्टी की जो रीढ़ होते हैं वो कार्यकर्ता होते हैं। कोई भी चुनाव लड़े, मैं ये नहीं कह रहा मैं लड़ता है, कोई और भी लड़ सकता है, लेकिन कार्यकर्ता में उसकी पहुंच होनी बहुत ज़रूरी है। अगर कार्यकर्ता को सही तरीके से वो टिकट किसे दिया हो जाता, किसे मिलना चाहिए? मैं कार्यकर्ता को मिलना चाहिए जो यहाँ के क्षेत्रीय। देखिए, मैं इस चीज़ को, अब जो परिणाम जिस चीज़ का पार्टी ने जो निर्णय ले लिया उस चीज़ को तो बाद में देखेंगे, उसका निर्णय परिणाम क्या आता है। सुभाष वर्मा भी थे लाइन में, उनका भी नहीं हो पाया। सुभाष वर्मा, अब लाइन में तो सभी लोग थे, बहुत लंबी फेरिस्त थी। सुभाष वर्मा जी भी अभी हमारी पार्टी में आए हैं और वो भी मजबूत कद्दावर नेता है, समाज में भी उनकी पकड़ है, जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे हैं, उनका एक अपना पहचान है कहीं ना कहीं समाज में और उसमें अगर देखी जाए। लेकिन ये बिल्कुल एक ऐसे प्रत्याशी को मुझे लग रहा है कि पार्टी ने जल्दबाजी में कोई ऐसा निर्णय लिया है कि जिनका कम से कम मैं नहीं समझता कि हाँ, गुर्जर समाज यहाँ सबसे बड़ी तादाद में है और वहाँ भी उनकी मुझे लगता है कि वो यहाँ से भारी होने का कहीं नुकसान ना उठाना पड़े पार्टी को। उसके लिए हम काम करेंगे। हमारे प्रत्याशी हैं, उनको लोगों तक पहुँचना पड़ेगा। बहुत समय कम है क्योंकि 15 दिन बीच में रह गए और वो उन्हें समाज के बीच में भी पहुँचना पड़ेगा और बहुत बड़ी विधानसभा है, चुनौती है उनके साथ। चुनौती है, निश्चित चुनौती है। अगर वो सभी साथियों को, पार्टी के लोगों को, कार्यकर्ताओं को अगर वो एकजुट करने में कामयाब रहे तो परिणाम अच्छा। आप निर्णय कब तक ले लेंगे अपना कि जो समर्थक बुलाए, आप समर्थकों की मीटिंग बुलाई है आपने, क्या होने वाला है उसमें? मेरे समर्थक, अभी हमारी 5 बजे बैठक है और उसके बाद देखते हैं क्या निर्णय होता है सब साथियों से, क्योंकि हमारा राजनीतिक व्यक्ति हैं और सामाजिक, अब मैं अपना निर्णय कभी किसी के ऊपर थोप रहा हूँ। कांग्रेस की गुटबाजी का खामियाजा तो नहीं भुगतना पड़ रहा आपको? नहीं, कांग्रेस तो ठीक है, अपनी जगह बढ़िया है। कई बार हो जाते हैं भाई, हो सकता है पार्टी का कोई बड़ा क्राइटेरिया रहा हो जिसके तहत टिकट इन्हें मिल गया हो तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमें इस चीज़ की निराशा नहीं है कि टिकट नहीं हुआ। हम कांग्रेसी कार्यकर्ता, हमारी इच्छा ये है कि पार्टी जीतनी चाहिए और सरकार। ये थे हमारे साथ युवा नेता, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जो खानपुर से अपनी दावेदारी की थी जिन्होंने विधानसभा के लिए, लेकिन इनका टिकट नहीं हुआ है। अब इन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया कि सुभाष चौधरी बाहर के हैं, यूपी के रहने वाले हैं और उन्हें जनता इस बार हो सकता है कि उतना समर्थन ना दे पाए जितना उन्हें मिलना चाहिए था। अब आने वाला समय ही बताएगा कि खानपुर विधानसभा पे होगा क्या, लेकिन उनकी 5 बजे आज शाम को मीटिंग होनी है। उस मीटिंग में तय करेंगे कि वो कांग्रेस के साथ रहेंगे या फिर किसी दूसरे दल में जाएंगे। आरिफ न्याजी, न्यूज़ टुडे, रुड़की।